नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 20 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने सूजस सार देख लेंगे। सूजस के अंदर साथियों सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन होता है उनसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों 10 मिनट की यह क्लास होगी, इसके अंदर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास कि मैं आपको कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं। आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे तीसरा पोक्करमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे तीसरा पोक्करमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर मदन जी सैनी को दिया गया है। किसे दिया गया है? डॉक्टर मदन जी सैनी को दिया गया है। साथियों अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि समारोह कहां पर आयोजित हुआ था? तो साथियों बीकानेर के अंदर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। उसके अंदर साथियों डॉक्टर मदन जी सैनी को है जो राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार पोक्करमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार दिया गया। ये साथियों कहाँ के हैं? तो ये श्री डूंगरगढ़ के रहने वाले हैं। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो साथियों ये श्री डूंगरगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी जो कहानी संग्रह है साथियों आस औलाद के लिए इनको दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनकी जो साथियों कीर्ति है वो कौन सी है? वो है आस औलाद के लिए इनको यह पुरस्कार है जो दिया गया है। इसके अलावा साथियों जयपुर की उपन्यासकार है प्रेमलता सोनी, उनको भी कहानी संग्रह रावण खंडी के लिए साथियों है जो राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कंफर्म आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो लिख लो साथियों, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कंफर्म साथियों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थान के अंदर 2024 के अंदर जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होनी है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है रहने वाला है कि सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर रहेगा सीता भार्गव। इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि जो अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसकी शुरुआत पहली बार अब 2024 के अंदर की गई है। तो कंफर्म है साथियों कि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंसर रहेगा सीता भार्गव। ये साथियों 70 के दशक में भारतीय टीम की ओर से खेली थी। सीनियर वर्ग में साथियों ज्योति चौधरी को दिया गया है और वहीं सब जूनियर वर्ग के अंदर वरदा शर्मा को दिया गया है। ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कंफर्म आपसे साथियों जो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है सीता भार्गव जी को दिया गया है। ये कंफर्म आपसे पूछा जाएगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्रेवल व लीजर द्वारा जारी देश के टॉप होली डेस्टिनेशन की सूची में प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है? ट्रेवल व लीजर द्वारा जारी देश के टॉप होली डेस्टिनेशन की सूची में साथियों प्रदेश के कितने शहरों को? तो साथियों दो जो शहर हैं उनको शामिल है जो किया गया है। उसके अंदर कौन कौन से हैं साथियों? एक तो अपनी राजधानी जयपुर है, एक साथियों उदयपुर को शामिल किया गया है। दो शहर कौन कौन से हैं? जयपुर व उदयपुर। इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया? तो वो आप देख लीजिएगा। दो शामिल है जयपुर व उदयपुर। जयपुर को साथियों मिला है इसके अंदर 10वां स्थान है। जयपुर को 10वां स्थान मिला है और उदयपुर को 6ठा स्थान मिला है। ये चीजें भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है रखिएगा। जयपुर 10वें स्थान पर रहा, उदयपुर 6ठे स्थान पर इसके अंदर रहा है। ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान जैन संप्रदाय से जुड़ी भगवान की मूर्ति मिली है? इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों जो चर्चा में होता है पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले के अंदर खुदाई के दौरान जैन संप्रदाय से जुड़ी भगवान की मूर्ति मिली है? तो आंसर हो जाएगा साथियों चूरू जिले के अंदर। कहां पर? चूरू जिले के अंदर साथियों है जो सुजानगढ़ के गांव साथियों गोपालपुरा में संगमरमर की जो मूर्ति मिली है जिसकी ऊंचाई साथियों करीब
2.25 है। यानी साथियों चूरू के अंदर है जो ये मिली है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछ लिया जाता है कि खुदाई के दौरान किसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं। आपने भी देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वामी विवेकानंद एकेडमी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना है जो कर दिया गया है। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इसका जो नाम बदला गया है साथियों उसके बारे में पूछा जाएगा। और इस योजना की शुरुआत साथियों कब हुई थी। तो इस योजना की शुरुआत साथियों हुई थी अक्टूबर 2021 के अंदर। अक्टूबर 2021 के अंदर साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर साथियों जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसको 500 किया गया था। कब है, बजट 2023-24 का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा साथियों जारी किया गया था। और इसके अंदर साथियों महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो वो साथियों इसके अंदर 30% उनको दिया जाता है। ये चीजें भी अपने लिए याद रखनी है। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों ज्यादा समय का ये नहीं होता कि अपने आधी घंटा या 40 मिनट या 20 मिनट के अंदर अपना राजस्थान करंट अफेयर्स तैयार करें। आपको अगर क्वालिटी कंटेंट 10 मिनट के अंदर मिले तो उस पर विश्वास कीजिए। और अपने जो पीछे साथियों आरएस परी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर अपनी यूट्यूब की क्लास जो 10 मिनट की होती है उससे 31 क्वेश्चन पूछे गए थे। सूजस के अंदर साथियों 18 दिन में 115 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री है जो जब्त है। आचार संहिता लागू होने के बाद साथियों रिकॉर्ड 17 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध सामग्री है जो जब्त है। इस प्रकार का साथियों इसके अंदर बताया गया है कि राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राज्य निर्वाचन विभाग के निर्देश पर विभिन्न इन्फॉर्मेंस एजेंसियों ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रिकॉर्ड 17 करोड़ रुपए की कीमत से ज्यादा का ड्रग्स, शराब, कीमती धातुएं है जो पकड़ा है। इस प्रकार का इसके अंदर बताया गया है कि जो अपने राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता का स्टेटमेंट है कि राज्य में अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में जब्ती से संबंधित ये जानकारी दी गई है। इन एजेंसियों में राजस्थान पुलिस है, राज्य एक्साइज है, नॉर्कोटिक्स विभाग है एवं आयकर विभाग है। प्रदेश भर में इन विभागों के द्वारा कड़ी निगरानी रखते हुए साथियों है जो इस प्रकार की कार्रवाई है जो की जा रही है। ये स्टेटमेंट है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार एवं राजनीतिक दलों को अपराध की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इस प्रकार का साथियों इसके अंदर बताया गया है। चुनाव से पहले साथियों अगर कोई आपराधिक गतिविधि किसी भी उम्मीदवार ने की है तो इसको सार्वजनिक करनी पड़ेगी। ये इसके अंदर घोषणा में बताया गया है। पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आईटी को बढ़ावा। राज्य में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा विकसित विभिन्न ऐप के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है। साथ ही इन ऐपों को डाउनलोड भी है जो साथियों करवाया जा रहा है। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो बताया जा रहा है। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। इस प्रकार का कार्यक्रम साथियों कहां पर है, जोधपुर के अंदर आयोजित करवा रहा है। लगातार साथियों सरकार का उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। सी विजिल 48 घंटों में 273 से ज्यादा शिकायतें हैं मिली। ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण भी हुआ है। साथियों जो सी विजिल ऐप है उसके अंदर आपको अगर किसी भी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन की अगर जानकारी है तो आप इस पर जाकर शिकायत है जो कर सकते हैं। उसके बारे में बताया गया कि 48 घंटों में 273 से ज्यादा जो शिकायतें मिली थी उनका समाधान भी है जो किया गया है। इसके अंदर साथियों बताया गया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का हो रहा है त्वरित निराकरण। अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन, शराब, नशीली दवाओं का वितरण, अगर इसके अंदर धन वितरण किसी भी प्रकार की साथियों आपके पास जानकारी है तो आप इसकी शिकायत है जो सी विजिल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं और इस पर साथियों त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों ये था अपना सेशन राजस्थान करंट अफेयर्स का। इसके अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में मैं आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर करूं। मेरा प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।